अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशियोलॉजी के सेशन में आप सभी अज़ीज़ तुलबा का इस्तकबाल है। चैप्टर नंबर 4 उमरानी तामुलात और समाजी तब्दीली। आज का हमारा टॉपिक है समाजी दाखिली फ़ेल की किस्में। पिछले सेशन में हमें समाजी दाखिली फ़ेल के मुताल्लिक़ फ़रमाइशें हासिल की थी और उसकी खुसूसियत को समझा था। आज हम समाजी दाखिली फ़ेल की किस्मों को समझते हैं। समाजी दाखिली फ़ेल की 3 किस्में हैं। सबसे पहला है ताउन, दूसरा है कशाकश और तीसरा है मुकाबला। सबसे पहले हम ताउन को समझते हैं कि ताउन यानी क्या। ताउन के बिना समाजी ज़िंदगी या इज्तिमाई ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। ताउन के बिना क्या होता है? ताउन का मतलब क्या होता है? मदद। सब मिलकर जो काम करते हैं उसकी तारीफ़ हम देखते हैं। फेयर चाइल्ड ने उसके मुताबिक कहा है कि ताउन एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए फ़र्द या ग्रोह अपनी कोशिशों से यकसा मकसद हासिल करने के लिए काम करते हैं। यानी कि जितने भी लोग हैं, फ़र्द है, ग्रोह है, तो अपनी कोशिश जारी रखते हैं और सबका मकसद एक होता है। तो यकसा मकसद हासिल करने के लिए सब मिलकर जो काम करते हैं उसे ताउन कहा जाता है। उमरानी अध्याय क्या कहते हैं? ताउन के बिना समाजी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। इंसान को किसी न किसी काम के लिए किसी न किसी की मदद की ज़रूरत होती है। इंसान अपनी ज़िंदगी अकेला नहीं गुजार सकता, उसे किसी न किसी ताउन की मदद की ज़रूरत पड़ती है। ताउन इंसानी ज़िंदगी का हिमगीर समाजी अमल है। ताउन एक ऐसा अमल है जिसमें एक काबिल कबूल मकसद के हुसूल के लिए साथ मिलकर सरगर्मी करते हैं। साथ मिलकर सब काम करते हैं, सबका मकसद एक हो और एक ही मकसद को मद्देनज़र रखकर जो साथ मिलकर काम करते हैं उसे ताउन कहा जाता है। जब इंसान इस वसीले के ज़राए या चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो उनकी तादाद कम हो तो एक दूसरे से ताउन और मुश्तरका तौर पर आलात का इस्तेमाल करते हैं, मसलन सवारियाँ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोविड-19 की वजह से पूरा मुल्क परेशान है और एक दूसरे की मदद करने के लिए सब एक टीम के तौर पर एक ही मकसद है सबका, कोविड-19 को दूर करना, ये इस वायरस से छुटकारा पाना। तो सब लोग अपनी अपनी तरह से मदद कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी राय और अपनी कोशिश कर रहे हैं और सबका मकसद एक है। तो यकसा मकसद हासिल करने के लिए जो ग्रोह और फ़र्द मिलकर काम करते हैं उसे ताउन कहा जाता है। अब हम देखते हैं ताउन की किस्में। ताउन की 2 किस्में हैं। पहले दाखिली समाजी फ़ेल की 3 किस्में हैं, ताउन, मुकाबला और कशाकश। उसके बाद ताउन की 2 किस्में हैं। पहला है बिलवास्ता ताउन और दूसरा है बिला वास्ता ताउन, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ताउन की किस्में किसने बताया है? मैकाइवर ने। सबसे पहले हम देखते हैं बराह रास्त ताउन, यानी कि बिला वास्ता ताउन। किसी भी फ़र्द या ग्रोह को मकसद हुसूल के लिए दूसरा फ़र्द या ग्रोह बराह रास्त यानी डायरेक्ट तरीके से मदद करता है, उसे बराह रास्त ताउन कहते हैं। यानी कोई भी फ़र्द हो या कोई ग्रोह हो, कोई दूसरे ग्रोह को या दूसरे फ़र्द को बराह रास्त तरीके से यानी डायरेक्ट फ़ेस टू फेस तौर पर मदद करता है तो उसे क्या कहेंगे? बराह रास्त ताउन। मकसद को हासिल करने की सीधी और मुश्तरका कोशिश करे उसे ताउन कहते हैं। मसलन बच्चे साथ मिलकर कोई खेल खेलते हैं या कोई हॉकी की टीम हो या क्रिकेट टीम हो, तो ये तमाम लोग एक ही मकसद को हासिल करने के लिए सामने खेलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? बराह रास्त ताउन।
दूसरी मिसाल के ज़रिए भी समझते हैं कि मज़दूर मिलकर वज़नदार चीज़ उठा ले। बुनियादी ग्रोह में बराह रास्त ताउन मरकज़ होता है। बराह रास्त ताउन को बिला वास्ता ताउन भी कहा जाता है। बराह रास्त ताउन इंसान को समाजी ज़हनी तस्कीन बख्शता है। सब साथ मिलकर काम करते हैं, सबका एक ही मकसद हो, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, तो उससे हमारी समाजी तौर पर और ज़हनी तौर पर सुकून मिलता है। दूसरा है बिल वास्ता ताउन, यानी इनडायरेक्टली तरीके से मदद करना या ताउन करना। किसी एक मकसद के लिए दो या दो से ज़्यादा पार्टियाँ तक़सीम अमल हो और एक दूसरे को मदद करना मददगार साबित हो तो उसे बिल वास्ता ताउन कहते हैं। इस किस्म के ताउन के मुख्तलिफ़ अफराद मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ करते हैं, जिस सरगर्मियों की तक़सीम और तख्शीश होती हैं। यानी कि मदद तो करना है, एक ही मकसद को हासिल करने के लिए मदद करना है, लेकिन एक ही काम नहीं, सब मिलकर एक काम नहीं, सबको अलग अलग ज़िम्मेदारियाँ दी जाती है और अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझकर सब काम करते हैं, वो बिलवास्ता ताउन है। मसलन स्कूल में मुदर्रिस पढ़ाते हैं, चपरासी उनका काम करते हैं घंटी बजाना, साफ़ सफाई करना, जो सदर मुदर्रिस है वो इंतज़ाम करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, ये पूरा इंतज़ाम को चलाना है। सब ने अपने अपने तरीके से अपने अपने दर्जे के मुताबिक काम किया, तो ये बिलवास्ता ताउन माना जाएगा। बईद के ग्रोह में बिलवास्ता ताउन देखा जा सकता है। बिलवास्ता ताउन जदीद सनदी समाज की खुसूसियत बन जाती है। इस किस्म के अकेलेपन का एहसास कराता है और कभी ज़हनी मसाइल भी पैदा होते हैं। बराह रास्त ताउन में ज़हनी और समाजी तौर पर हमें सुकून मिलता है, लेकिन बिलवास्ता ताउन पे हम ज़हनी तौर पर मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी किस्म मुकाबला। मुकाबला तो आपको पता ही है, कंपटीशन। मुकाबला दाखिली फ़ेल की ऐसी शक्ल है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टियों का मकसद एक ही होता है, लेकिन हर पार्टी एक दूसरे के पहले मकसद हासिल करने की कोशिश करती है। दोनों पार्टियां एक दूसरे के हुसूल मकसद से महरूम रख कर मकसद को हासिल करने की कोशिश करती हैं। मसलन कोई सियासी पार्टी हो या वोटिंग वगैरह हो, ये दोनों का मकसद एक ही होता है, जीतना, लेकिन हर पार्टी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करती है और एक दूसरे को हराने की कोशिश करती है, तो ये होता है कंपटीशन। मुकाबले की भी दो किस्में हैं, बिलवास्ता मुकाबला और बिलावास्ता मुकाबला। मुकाबले की तारीफ़ में भी फेयरचाइल्ड ने कहा कि मुकाबला यानी महदूद या कम चीज़ों का इस्तेमाल या हुकूक के लिए की जाने वाली कोशिश, यानी कि वर्ल्ड कप हासिल करने के लिए खेलने वाली टीम, क्रिकेट टीम वगैरह हम खेलते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जो खेल खेले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जीत हासिल करने के लिए कोई एक ही जीत सकता है और वो जीत हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं मुकाबला। सबसे पहली किस्म देखते हैं हम बराह रास्त मुकाबला, जिस मुकाबले में दोनों पार्टियां मादी जिस्मानी तौर पर करीब हो, रूबरू हो, या दोनों पार्टियां एक दूसरे से बाखबर हो, एक दूसरे को जानता हो, तो अपने मकसद को हासिल करने के लिए उसूल के पाबंद रहकर मंजूर किरदा वसाइल के ज़रिए एक दूसरे के पहले मकसद को हासिल करने की कोशिश करें, तो उसे बराह रास्त मुकाबला कहते हैं। क्या होता है बराह रास्त मुकाबले में कि जो दो पार्टियां हैं, दो टीम है, वो एक दूसरे को जानते हो, बाखबर हो, उन्हें पता हो और वो तमाम उसूलों का इस्तेमाल करके अपने सबसे पहले खुद मकसद को हासिल करने की कोशिश करें, वो बराह रास्त मुकाबला। मसलन क्लास में अव्वल नंबर आने का मुकाबला, जो दूसरे बच्चे हैं उन्हें पता है, वो सब बच्चों को जानते हैं और उसूलों को पाबंदी करके वो क्लास में अव्वल आने के मुकाबला करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो वो क्या है बराह रास्त मुकाबला। या फिर दौड़ में नंबर लाने का मुकाबला, इसमें भी सामने होते हैं, दोनों फ़र्द सामने होते हैं, इतने सारे बच्चे सब साथ में होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और उसमें सबसे पहले अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो बराह रास्त मुकाबला कहलाता है।
दूसरा है बिलवास्ता मुकाबला। हरीफ एक दूसरे से नाआशना होते हैं। जो दो पार्टियां होती हैं कंपटीशन की, वो एक दूसरे से नाआशना होते हैं, यानी एक दूसरे को पहचानते नहीं है। रूबरू राब्ता भी ना हो, एक दूसरे की हाज़िरी से भी बेखबर हो, उसके बावजूद भी एक दूसरे से पहले मकसद हासिल करने की कोशिश करें, उसे बिलवास्ता मुकाबला कहते हैं। यानी कि कोई मुलाज़मत के लिए या नौकरी के लिए हम इम्तिहान दे रहे हो या फिर इंटरव्यू दे रहे हो, तो जितने भी लोग होंगे जो बाद में इंटरव्यू देते होंगे या एग्ज़ाम देते होंगे, वो एक दूसरे को नहीं जानते, वो एक दूसरे से रूबरू राब्ता नहीं करते और उनका हाजिर होना या ना होना इससे बेखबर होते हैं, फिर भी सबसे पहले मकसद हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो वो बिलवास्ता मुकाबला कहलाता है। या फिर बैंकों में जो हरीफाई होती है, शेयर्स बढ़ते हैं, सब बैंक के कंपनी एक दूसरे से नाआशना होती है, फिर भी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो ये कहलाता है हमारा मुकाबला। अब बचता है हमारा तसादुम। तो अगले सेशन में हम तसादुम के मुताल्लिक़ फहमाइश हासिल करेंगे।